हिजड़े की जवानी नहीं होती, उसका सिर्फ बचपना होता है और बुढ़ापा होता है। जवानी मतलब भोग, और जो मैं तुमको बताता जा रहा हूं उसको तुम करते जाओ और मर जाओ इस साल। ये दुनिया कब भोगोगे? जब शक्ति होगी। इसीलिए दुनिया में एक वर्ड है हिजड़ा। बिना शक्ति का तुम भोग ही नहीं सकते। ये दुनिया कब भोगोगे? जब शक्ति होगी। इसीलिए दुनिया में एक वर्ड है हिजड़ा। हिजड़े की जवानी नहीं होती, उसका सिर्फ बचपना होता है और बुढ़ापा होता है। जवानी मतलब भोग, और भोग का संबंध किससे है? शक्ति से। बिना शक्ति का तुम भोग ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है ही नहीं, मतलब रास्ता ही नहीं है। कोई संविधान, कोई प्रियम्बल, कुछ भी कुछ नहीं करा सकता। और यही वो समय है जब तुम अपने शक्ति का विकास कर सकते हो। हिंदुस्तान है, स्वीडन नहीं है। और स्त्री हो, और यहां स्त्री को सम्मान देना थोड़ा मुश्किल है, और आजादी तो कोई दे ही नहीं सकता। स्त्री को आजादी देना बहुत बड़ी बात है, संभव ही नहीं है। तो जो एंग्लो कर्नाटिक वॉर है, अब देखो ऐसे चित्र बनाते चलो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। इसमें गारंटी बता रहा हूं। मेरे साल हर महीना मैं तुमको यहां मिलूंगा। तुम लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, तुम्हारा भरोसा टूटेगा नहीं। हर महीना मैं तुमको यहां मिलूंगा, और जो मैं तुमको बताता जा रहा हूं उसको तुम करते जाओ और मर जाओ इस साल। जान लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पढ़ो, किताब उताब फट जाए। और करना क्या है? और करना क्या है? पढ़ो, योग करो, ध्यान करो, 30 और चौथा कोई काम ही मत करो 1 साल के लिए। तो तुम अशोक को जब पढ़ोगे तो उसको समझोगे कैसे? समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमको ये दोनों पहलू पता ही नहीं है। तुम बुद्ध की अहिंसा और अशोक की हिंसा दोनों कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। बुद्ध की अहिंसा और अशोक की हिंसा। और अशोक जब 16 महाजनपदों पे उसका कब्जा हो जाता है तो वो भी अहिंसावादी हो जाता है। कितना व्यवहारिक राजा है वो। अंग से कलिंग, मगध का विस्तार शुरू हुआ। कहां से? अंग से। किसने शुरू किया? बिंबिसार ने। वो जो विस्तार शुरू हुआ अंग से कलिंग, ये शुरू किसने किया? बिंबिसार ने। ये खत्म किसने किया? अशोक ने। और जैसे ही ये कोटा पूरा हुआ वैसे ही अशोक कहता है कि अरे बड़ी हिंसा हो रही है, मैं अब किसी को नहीं मारूंगा। यही बात ईस्ट इंडिया कंपनी करती है 1856 में। यही बात, एग्जैक्टली यही बात ईस्ट इंडिया कंपनी करती है। संभव ही नहीं है। मतलब अगर तुम्हारे पिता के बाद तुमको कोई आजादी दे रहा है तो समझ लो कि बहुत बहुत बड़ी आत्मा है। तो तुमको और आजादी से बड़ी कोई चीज नहीं जीवन में। सबसे बड़ी चीज आजादी। तो मौका है, इस्तेमाल कर लो, पढ़ लो। कोई दिक्कत है हमको बताओ, पर वो दिक्कत जेन्युइन होनी चाहिए। उल्टी सीधी दिक्कत लेके मत आना मेरे पास, नहीं परिणाम घातक हो सकते हैं। कुछ मत करो 1 साल, सब बंद कर दो, सारे दरवाजे, सब चैप्टर क्लोज कर दो। और ये चीजें जो मैं बता रहा हूं इसको घर जाके तुम भी पिक्चर बनाओ। तो लड़ाई का नियम इतिहास के हिसाब से यह है कि जब भी लड़ाई होगी, अर्थव्यवस्था E = E, इकोनॉमी = एम्पायर, या फिर स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस, किसी जगह का महत्व, जैसे अफगानिस्तान, जिस पर अफगानिस्तान का कब्जा उसका मध्य एशिया पर कब्जा। तो अब अफगानिस्तान में इकोनॉमी नहीं है लेकिन सामरिक महत्व है, स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है। प्राकृतिक संपदा कुछ कहने की बात ही नहीं है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में बसा हुआ क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब, तो सोचो तुम कितना उपजाऊ दोआब। और तुम मैप देखो अगर फिजिकल भारत का, तो सबसे ज्यादा ग्रीनरी वाला इलाका है वो। तो नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरा हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट, खासकर ढाका का मलमल। कहते पूरी पूरी साड़ी तुम जेब में रख सकते हो, इतना मुलायम मलमल है वहां का, ढाका का मलमल, हैंडीक्राफ्ट। और भारत में हस्तशिल्प जो विकसित हुआ, हैंडीक्राफ्ट, उसकी वजह क्या थी? एग्रीकल्चर। इसीलिए भारत में जब अंग्रेज पहुंचे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को मारा।
बिना फायदे के कौन कब्जा करेगा? और बिना फायदे के जो लोग कब्जा करना चाहते हैं किसी चीज पे, वो मारे जाते हैं। लड़ाई दो तरह से है, एक सामाजिक, एक ऐतिहासिक। मैं दोनों पहले दिन डिस्कस कर चुका हूं। इतिहास की जो लड़ाइयां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इकोनॉमी के लिए लड़ी जाती है। और जिस राजा ने भी इकोनॉमी छोड़कर कोई लड़ाई की, वो मारा गया। जैसे हम पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं करते? नंगा मुल्क है। तुम चोरी करने के लिए अगर कूदो झोपड़पट्टी में तुम घुस गए डाका डालने के लिए, पता लगा तुम ही पकड़ गए, तुम्हारी घड़ी उतारवा लिए, सब खुद ही भिखमंगे हैं। तो जब भी तुम डाका डालने कूदोगे तो कहां कूदोगे? महल में। आज हम पाकिस्तान पे हमला कर दें, कल हम भिखमंगे हो जाएं। नंगा है, हम लुंगी बनियान पहने, वो लुंगी खींच के बनियान फाड़ देगा। तो अगर हमें लड़ना भी है तो किससे? चाइना से। वो सूट पहने हुए हैं। देखो, जिंदगी में कभी फालतू के उद्देश्य मत बनाना कि शांति चाहिए, खत्म हो जाओगे। क्योंकि जिस चीज का पीक देख लोगे उस चीज से मुक्त हो जाओगे। ये नियम है। तो तुम्हें आलू परेशान करता है, एक दिन इतना खा लो कि उल्टी हो जाए। खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, और अगर उल्टी हो गई तब ना खा पाओगे। और या तो नियम बना लो कि आलू डेली खाना है, तो 5 दिन बाद ये मना कर देगा कि अरे नहीं, फिर भी किसी चीज को रिपीटेडली खा ही नहीं सकता। यही तो बात है, जो इसको पसंद है उसको ये हर घड़ी दारू पीने के लिए 24 घंटे तैयार है। वह नहीं कहता मैं बोर हो रहा हूं। जिसका संबंध मन से है, मन और इंद्रियों से, उन सब चीजों को लिए तैयार है ये 24 घंटा। यही तो खेल है, यही तो ध्यान है। देखो, मूवी देख रहा है, बैठा हुआ है 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, क्योंकि फिर ये जुड़ गया ना मूवी से। लेकिन योग अगर करना है तो करना, इसमें इसकी मौत है। तुम अगर इसको अध्ययन करो बहुत गौर से, तो जहां जहां इसको मजा आता है वहां ये मेहनत ही नहीं करता। तो लड़ाई का नियम है, सबसे नहीं लड़ना है, शांत रहना है। तुमको जीवन में बहुत लोग छेड़ेंगे, समाज में, गांव में, परिवार में, अगल बगल, बहुत, कोई बात नहीं। और तुमको डिसाइड ये करना है कि लड़ना किससे है। सबसे तो लड़ना ही नहीं, सुनना है। सुनना है, और सुनने का जो मजा है, तो तुम सोचो जब मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हुए तो मैं कैसे गुजरा 4-5 साल। जो मर गया था वो आसमान से उतर के मुझको गाली दे रहा था कि भाई तुम कुछ नहीं कर। मुझे तो पहले ही पता था। हारना दुख नहीं है, हारने के बाद जो समाज का रिएक्शन है वो दुख है। और उसमें कभी कभी माँ बाप भी उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं। ये जो माल लेकर आते थे यूरोप से, उसको कहीं रखेंगे ना, तो हुगली में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, मतलब अपना डिपो बनाया कि साहब हम यहाँ रहते हैं और यहाँ पर हमारा सामान वगैरह वगैरह सब यहीं रहता है। किसी बात को सुनना और किसी बात को देखना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। कोई विदेश गया इस क्लास में, इस कंट्री से बाहर, नेपाल छोड़ के? हाँ, कहाँ गई? खेलने गई थी? भूटान में? कहाँ पे? अच्छा, पापा आर्मी में है? भूटान जाने से अच्छा कहीं ना जाए। शांत मुल्क है, लेकिन दुनिया का सबसे शांत मुल्क है, सबसे ज्यादा पीस वहीं पे। पर पीस लेके करेंगे क्या जब बवाल ही करना है लाइफ में। इंडो चाइना को स्वर्ण भूमि कहा जाता है, क्योंकि वहां से रेशम आता है और मसाला आता है। और दोनों के बदले, रेशम और मसाला, स्पाइसेस एंड सिल्क, और दोनों के बदले पश्चिम हमें सोना देता है। और साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया को, उसको कहते हैं गोल्डन आइलैंड, क्योंकि वहां मसाला होता है। उनको कहते हैं मसाले के द्वीप, मलेशिया। साउथ ईस्ट एशिया को कहते हैं गोल्डन आइलैंड, स्वर्ण द्वीप। क्यों? क्योंकि वो मसालों का द्वीप है। और इंडो चाइना को कहते हैं स्वर्ण भूमि। इसीलिए दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा उसने बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश की। बंगाल पे किस लिए? जिससे कि इंडो चाइना से जो रेशम और मसाला आता है उस पर उसका कब्जा।